तो चलिए दोस्तों, आज हम सीखते हैं कि आज आप हमारे सॉफ्टवेयर पे एक पेट्रोल पंप को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो मैं पहले आपको बेसिक बेसिक फीचर्स सब आपको सॉफ्टवेयर में बताता हूँ कि किस तरीके से आपके सॉफ्टवेयर में क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहले मैं कंपनी पे लॉगिन करता हूँ यूज़र आईडी पासवर्ड देके, और यूज़र आईडी पासवर्ड देने के बाद मेरा सिस्टम में मेरा यूज़र लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आप लेफ्ट साइड कॉर्नर पे देख पा रहे होंगे, जैसे एक तो वाउचर सेक्शन है। यहाँ पे सबसे पहले एक तो रेट चेंज एंट्री का ऑप्शन आता है। तो सॉफ्टवेयर में सबसे पहले दिन के स्टार्टिंग में आपको रेट को एक बार अपडेट करना है, और आज के डेट में आपका रेट क्या चल रहा है पेट्रोल का और डीजल का, उसको आपको यहाँ पे लिख के अपडेट करना है पर डे बेसिस पे। ये करने के बाद आप क्या करेंगे, आप सीधे दूसरे नंबर पे यहाँ पे शिफ्ट कार्ड ओपनिंग पे जाएंगे, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक सेल्समैन के नाम पे एक शिफ्ट कार्ड इशू करेंगे। सॉफ्टवेयर को बताएंगे कि वो सेल्समैन को आपने कौन सा एमपीडी या कौन सा मशीन अलर्ट किया हुआ है, ताकि सॉफ्टवेयर जान सके कि पर्टिकुलर ये सेल्समैन को ये मशीन अलर्ट हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए 1 तारीख को अशोक महालिंग बोल के सेल्समैन का नाम है, उन्हें हमने एमपीडी बोथ बोल के एक टू एमपीडी है जिनमें आपका सभी नोजल्स आते हैं, उनको दिया हुआ है। और इसी तरीके से स्विफ्ट कार्ड ओपनिंग की एंट्री होती है। दोस्तों, मैं आपको एक दिन में क्या क्या एंट्री आपको बेसिक एंट्री करना पड़ेगा हमारे सॉफ्टवेयर चलाने से, वो सब आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा आपको देखिए दूसरे नंबर के अलावा तीसरे नंबर पे जो सेल एंट्री का जो ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको उधारी का एंट्री करना है जो आपका क्रेडिट में सेल होता है, और आपका लुब्रिकेंट का जो सेल होता है कैश सेल, उसको आपको यहाँ पे सेल एंट्री में एंट्री करना है। तो यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ। यहाँ पे मॉडिफाई मोड में देखिए, जैसे कि रिकस अग्रवाल का मैंने 3 बिल काटा हुआ है 1 तारीख को। यहाँ पे अगर मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे रिकस अग्रवाल का यहाँ पे व्हीकल नंबर में मेंशन कर सकता हूँ, पार्टी का नाम, उसका क्रेडिट लिमिट भी सेट कर सकता हूँ कि कितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं उसको उधार दूंगा, तो सॉफ्टवेयर ताकि मुझे एक अलर्ट मैसेज देंगे। यहाँ पे एक ड्राइवर एडवांस का कॉलम देख पा रहे होंगे। ड्राइवर एडवांस का कॉलम इसीलिए है ताकि आपको मान लीजिए कस्टमर आया, उसका जो ड्राइवर है कुछ एडवांस के तौर पे आपसे कुछ मांग रहे हैं, इधर आप उसको इनपुट कर सकते हैं और ये उनका लेजर पे भी पोस्टिंग हो जाएगा। यहाँ पे चालान नंबर और क्रेडिट बिल नंबर का ऑप्शन है, इधर आप मैनुअल जो बिल नंबर लिखते हैं उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और देखिए इस तरीके से आपका एक तो बिल फॉर्मेट भी आपका रेडी हो जाएगा। जैसे ही आप सॉफ्टवेयर में प्रिंट का बटन को दबाएंगे और कस्टमर को बहुत ही आसानी से इस तरीके की एक बिल फॉर्मेट आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकेंगे। तो ये तो हो गया हमारे सेल एंट्री दोस्तों। और इसी सेम तरीका से हम जाएंगे कैश एक्सपेंस बाय द सेल्समैन के ऑप्शन पे। यहाँ पे मैंने एंटर किया, ये मॉडिफाई मोड पे गया मैंने। सिंस मैंने कुछ एक्सपेंस का एंट्री नहीं किया है, जो भी पंप में जो भी खर्चा हो रहा है सेल्समैन के थ्रू, उसका हम एंट्री यहाँ पे करेंगे। जैसे कि मैं आपको एक तो एंट्री करके एक तो बताता हूँ किस तरीके से आप एंट्री करेंगे। यहाँ पे कैश एक्सपेंस पे द सेल्समैन के ऑप्शन को मैंने एंट्री किया, सेल्समैन का नाम मैंने सिलेक्ट किया। एक्सपेंस हेड में मैं डालूंगा ऑफिस का हेड और कितना रुपया खर्चा हुआ। मान लीजिए 600 रुपये मेरा लॉजिंग फूडिंग और चाय पानी का जो भी खर्चा है बेसिक खर्चा, वो सब का मेरा एक्सपेंडिचर हुआ। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे इसका लॉजिंग मीटिंग यहाँ पे लिख के 600 रुपये का एंट्री कर दिया। और उसी सेम तरीका से आपका जितना भी खर्चा है दिन के आखिरी में आप इसको यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं और आप मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद पेमेंट रिसिप्ट फ्रॉम द कार्ड का एक ऑप्शन है। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन है इसमें आपका जो भी ऑनलाइन गूगल पे हुआ, फोन पे हुआ, अलग अलग मेथड जो भी आपका हो रहा है, HP पे, फ्लिट कार्ड, पेटीएम, ये सब जो अलग अलग मेथड ऑफ पेमेंट से आपका पेमेंट रिसीव होता है, इसका ऑप्शन यहाँ पे आप पा सकेंगे पेमेंट रिसिप्ट फ्रॉम द कार्ड एंट्री पे। इस पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे फ्लिट कार्ड दिया हुआ है, फ्लिट कार्ड में जितना पेमेंट आया हमने लिखा हुआ है, वैसे ही पेटीएम से जितना आया है, वैसे SBI से जितना आया है, अलग अलग मेथड से जितना जितना आया है मैंने यहाँ पे इनपुट कर दिया है। और फाइनली आपको क्रेडिट कलेक्शन डालना है। अगर डे के एंड में आपका कुछ उधारी का पैसा वापस आया है पंप में, तो उसका क्रेडिट कलेक्शन में एंट्री कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए रिकस अग्रवाल ने मुझे बैंक के थ्रू पेमेंट किया 20,000, तो इसका एंट्री मैंने यहाँ पे ऐसे सिंपली कर दिया है। और फाइनली आपको स्विफ्ट कार्ड क्लोजिंग करने हैं। तो दोस्तों स्विफ्ट कार्ड क्लोजिंग में आपको क्या करना है, आपका ओपनिंग नोजल रीडिंग अपने आप आ जाएगा, आपको केवल क्लोजिंग मीटर रीडिंग डालना है और टेस्टिंग डालना है। क्लोजिंग मीटर रीडिंग और टेस्टिंग, दैट्स इट। आपका यहाँ पे टोटल सेल कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे राइट साइड कॉर्नर पे आप देख पा रहे होंगे फुल सेल डिटेल का एक ऑप्शन है। इधर आपको डाइवर्सिफिकेशन करके दिखा दिया है कि पेट्रोल का आपको कितना लीटर सेल हुआ है, डीजल का कितना लीटर सेल हुआ है, और कुल मिला के मेरा 1,11,526.43 पैसे का टोटल सेल हुआ है।
उसमें से मेरा क्रेडिट सेल हुआ है 46,552.62। अगर मैं यही स्क्रीन से देखना चाहूँगा कि मैंने कितना का उधारी सेल किया है, तो सिंपली अब दोस्तों आँख मूंझ के अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल एंटर प्रेस कीजिए। ये देखिए कंट्रोल एंटर प्रेस करते ही वो दिन का जितना भी उधारी का सेल था मेरे स्क्रीन पे तुरंत नज़र आ जा रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आपको बैंक का स्वाइप कार्ड का मेथड दिख गया, कंपनी कार्ड, और उस तरीके से कॉइन्स भी दिख गया, कितना रुपया कॉइन था आपके पास, टोटल एट द डे के एंड में कितना रुपया कैश बच रहा है। और दोस्तों हम चाहेंगे तो ये चीज़ को हम प्रिंट भी कर सकते हैं, और ये इस फॉर्मेट में आपका देखिए प्रिंट फॉर्मेट, आपका हर एक नोजल्स का ओपनिंग क्लोजिंग मीटर रीडिंग यहाँ पे दिख जाएगा। HFG का कितना क्वांटिटी सेल हुआ है वो भी आपको नज़र आ जाएगा, और आपका फ्यूल सेल कितना हुआ है, लुब्रिकेंट सेल कितना हुआ है, पार्टी किन किन को आपने क्रेडिट दिया है, उनका नाम, कितना खर्चा हो रखा है, क्या आपका बैंक के थ्रू पेमेंट आ रखा है, और जैसे कि आपका पेटीएम हो, अलग अलग मेथड ऑफ पेमेंट हो, उसके थ्रू आपका कितना कितना पेमेंट आया है, इसका भी आपको एक हिसाब पूरा मिल सकता है दिन भर का। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको स्विफ्ट का क्लोजिंग बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिएगा। और उसी सेम तरीका से आप 8 नंबर के ऑप्शन पे देखिए, यहाँ पे डीप स्टॉक एंट्री का ऑप्शन है। हमने तो मीटर रीडिंग तो डाल दिया, लेकिन डे के एंड में हम जो स्टॉक लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक, उसको हम कैसे सॉफ्टवेयर पे डालेंगे। तो कीबोर्ड पे सिंपली 8 दबाइए, और यहाँ पे मैं मॉडिफाई मोड में आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए MS का मैंने डीप डाला तो वॉल्यूम ऑटोमेटिक आ गया, वैसे HSG का मैंने डीप डाला तो वॉल्यूम ऑटोमेटिक आ गया। इस तरीके से आपको सिंगल एंट्री पास करना है डीप स्टॉक एंट्री क्लोजिंग एंट्री के नाम पे। तो दोस्तों इस तरीके से आप डीप स्टॉक एंट्री, आप टैंक का नाम लिखेंगे, CM लिखेंगे, कितना CM बन रहा है, वो ऑटोमेटिक आपका वॉल्यूम कैलकुलेट करेगा एज पर द डीप चार्ट यू हैव एंटर्ड इन सॉफ्टवेयर, एंड दैट्स इट। और इसके तुरंत बाद आपको किस तरीके के रिपोर्ट मिलेंगे मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। जैसे डे बुक में जाएंगे, आप डीप स्टॉक रिपोर्ट में जाएंगे। जैसे मान लीजिए मुझे एक महीने का पूरा डीप स्टॉक देखना है कि एक महीने में कितना वेरिएंस हो रहा है हर टैंक में, तो मैं एक महीने का डे ट्रेंड डाल दिया, और ये देखिए मेरा सेल प्राइस आ गया, ये सेल प्राइस था, इतना ओपनिंग डिप था, इतना सेल बाय मीटर था, इतना मेरा टेस्टिंग हुआ है, और क्यूमुलेटिव सेल आपका इतना हुआ है, सेल बाय डीप इतना हुआ है। देखिए यहाँ पे एक चीज नोटिस करने लायक है दोस्तों, मीटर सेल हुआ है 1126.56, और डीप के अनुसार है आपको 1261 HSG का। तो डिफरेंस आपका आ जा रहा है वेरिएशन 118.44। तो पर डे वेरिएशन कितना आ रहा है हर एक टैंक में, इस तरीके से आपको यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा। और ये क्यूमुलेटिव बन बन के मंथ के एंड में आपका कितना समेशन हो रहा है, यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे मंथ के एंड में इतना वेरिएशन हो रहा है, ये टाइम में आप जान सकेंगे। वैसे ही HSG का है, वैसे ही अगर आपको MS का देखना है, वैसे देखिए MS का भी इस तरीके से बन जाएगा, और मंथ के एंड में आप जान पाएंगे कि पूरे मंथ में इतना का वेरिएशन हो रहा है इस टैंक पे। तो ये तो हो गया डीप स्टॉक रिपोर्ट दोस्तों। शिफ्ट समरी रिपोर्ट मैंने आपको बताया हुआ है। बिल और इनवॉइस प्रिंटिंग, बिल और इनवॉइस प्रिंटिंग का जो ऑप्शन है दोस्तों, इसमें क्या होता है, आपके जो भी पार्टी उधारी पे आपसे एक चीज़ परचेज किए हुए हैं, उसका आप उसको लेजर बना के प्रिंट आउट के फॉर्मेट में अब उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप इसमें देख रहे होंगे, पर्टिकुलर मान लीजिए आकाश मिश्रा बोल की जो पार्टी है, इन्होंने ये डेट में आए थे, इतना इतना का सामान लेके गए थे, टोटल उनका बन रहा है 87,229 का पेमेंट, और उन्होंने पेमेंट किया हुआ है 73,698 का। तो इतना उनका क्लोजिंग बैलेंस बन रहा है 15,531 रुपए। वैसे ही आपकी जितनी पार्टी है इधर, यहाँ पे आपको एक तो व्हीकल वाइज चाहिए, व्हीकल वाइज रिपोर्ट भी आ जाएंगे, अगर पार्टी वाइज चाहिए पार्टी वाइज भी आपको रिपोर्ट यहाँ पे सॉफ्टवेयर में आ जाएगा। ये देखिए ये आपका व्हीकल वाइज रिपोर्ट है, ये एक पर्टिकुलर व्हीकल कब कब आया हुआ था, क्या क्या क्वांटिटी लेके गया। और इसके बाद आपका सॉफ्टवेयर पे और एक ऑप्शन रहता है दोस्तों, फ्यूल इनकम रिपोर्ट। फ्यूल इनकम रिपोर्ट में क्या होता है, महीना भर में आपने कितना रुपये इनकम किया पेट्रोल डीजल सेल करके, इसका एक तो पूरा हिसाब आपके सॉफ्टवेयर में आउटपुट के फॉर्मेट में यहाँ पे देखिए। जैसे 1 तारीख को हमने 211 लीटर और 0.11 लीटर सेल किया, उसमें हमने खरीदी रेट था 82.87, सेल रेट था 85.68, तो आपका नेट इनकम बन गया 593.22। वैसे डीजल सेल आपका था 1142.56, आपका खरीदी रेट था इतना रुपए, सेल रेट था इतना रुपए, और टोटल आपका इनकम बन गया इतना। तो इस तरीके से आपका महीना का पूरा अब इनकम इस सॉफ्टवेयर से जान सकते हैं कि महीना भर में मैंने कितना रुपये इसका
प्रॉफिट जनरेट किया मेरे बंक से, तो इस तरीके का आपको एक रिपोर्ट आपको जनरेट हो जाएगा सॉफ्टवेयर पे, और बहुत ही आसानी से आप अपनी इनकम को ट्रैक कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद और एक ऑप्शन रहता है सॉफ्टवेयर पे, डे बुक के ऑप्शन पे। डे बुक के अगर ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, इससे हम दिन भर का जो भी मेरा ट्रांजेक्शन हुआ होगा एक पर्टिकुलर डे में, उसका मुझे पूरा हिसाब यहाँ पे सॉफ्टवेयर से मिल जाएगा। वो किस तरीके से मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे जरा आप नज़र रहिए। जैसे मान लीजिए मैंने कैश पेमेंट्स, एक तरीका मैंने डे बुक दिखाया है आपको, एक तरीका जितना भी मैंने पेमेंट्स किया कैश पेमेंट्स के हेड में, यहाँ पे देखिए स्वीपर बबलू सिंह, यहाँ पे आपको दिख गया 5060 रुपये का पेमेंट हुआ है। कैश रिसीव कौन कौन अपने क्रेडिट कलेक्शन का उधारी में पैसा दिए उनका नाम आ जा रहा है, और एट द एंड ऑफ द डे आपके पंप में कितना रुपया बच रहा है क्लोजिंग कैश 37,375.85। ये जो बैलेंस है देखिए आपका 1 तारीख का क्लोजिंग है, इसका मतलब ये 2 तारीख के ओपनिंग में ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा दोस्तों। ये जो अगर मैं 2 तारीख का यहाँ पे अगर देखूंगा तो आप देखिएगा, जरा गौर फरमाइएगा, वो 37,000 रुपया यहाँ पे ओपनिंग में ऑटोमेटिक यहाँ पे देखिए आ गया है। और इस तरीके से आपका पर डे बेसिस में आपका डे बुक भी आप इस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है, जैसे कि आपका GSTR 1 हो गया, GSTR 3B हो गया, जो कि हम मंथ बेसिस में हर रोज जरूरत पड़ता है, हर महीने जरूरत पड़ता है, सॉरी दोस्तों। और ये चीज़ आप सॉफ्टवेयर से निकाल के अपने चार्टेड अकाउंटेंट या खुद अपने वेबसाइट पोर्टल्स पे ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। और परचेज फ्यूल एंट्री का यहाँ पे एक ऑप्शन है दोस्तों, इसमें हमारा जैसे मान लीजिए टैंकर अगर खाली होता है, मैंने कंपनी का नाम लिखा जिनसे मैंने परचेज किया, व्हीकल नंबर, टाइमिंग, यहाँ पे MS का मैंने नाम लिखा, और मान लीजिए 4000 लीटर पेट्रोल आया। लेकिन यहाँ पे एक गौर फरमाने के लायक है दोस्तों एक चीज, मान लीजिए 4000 लीटर आया, अब उतना लीटर आया नहीं आया वो चीज मेरे को कैसे मालूम चलेगा? वो चीज के लिए हमने सॉफ्टवेयर में एक ऑप्शन दिया है, डीप BO एंड डीप AO। इट इज ऑप्शन ऑफ डीप बिफोर अनलोडिंग एंड डीप आफ्टर अनलोडिंग। अगर आप डीप बिफोर अनलोडिंग डाल देंगे अपने टैंक का और आफ्टर अनलोडिंग डाल देंगे, तो उसका डिफरेंस निकाल के आपको बता देगा दोस्तों कि 4000 लीटर जितना आपका खाली होने के लिए आया था उतना खाली हुआ है कि उससे कुछ शॉर्ट एक्सेस हो रहा है आपके मतलब टैंक में। तो ये चीज़ का आपको सॉफ्टवेयर में एक फैसिलिटी है, और इस चीज़ का आपको एक अलग से रिपोर्ट भी सॉफ्टवेयर में हमने दिया हुआ है, शॉर्ट एक्सेस फ्यूल। तो इस तरीके से आप अपने पंप को बहुत ही आसानी से मेंटेन कर सकते हैं दोस्तों हमारा सॉफ्टवेयर लेके। और कुछ भी क्वेरीज है, कुछ भी है, तो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।